हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2024 का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m., when will they ring together again? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? देखो कि जो 3 बेल्स है वो रिंग कर रही है। एक जो है 6 मिनट के बाद रिंग करती है, दूसरी 12 मिनट्स के बाद रिंग करती है और तीसरी बेल जो है वो 18 मिनट्स के बाद रिंग करती है। अगर अभी तीनों जो है वो 6 AM पर तीनों एक साथ जो है रिंग करी है, तो अब आपको वो टाइम बताना है कि कब जो है वो दोबारा से कितने बजे जो है वो दोबारा से तीनों एक साथ रिंग करेंगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें या तो एलसीएम लेना होता है या तो हमें जो है एचसीएफ लेना होता है। अगर हमें पता चल जाए कि हमें एलसीएम लेना है या एचसीएफ, तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें इतना ही पता करना है हमें कि अभी कि इस जो ये 6, 12 और 18 का है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो ऐसा कभी नहीं होता इन क्वेश्चन में कि जो है अगर लीस्ट लिखा है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये नहीं है कि लीस्ट लिखा है, मिनिमम लिखा है तो हम वो देखकर, वो वर्ड देखकर जो है चलो एलसीएम निकाल देते हैं। हाईएस्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट लिखा है तो एचसीएफ निकाल देते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में कहीं कहीं पर मिनिमम भी लिखा होता है और हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है इसके अंदर कि हमें एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है क्वेश्चन को पढ़कर। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है? मान लो 2 नंबर्स हैं, एक है ए नंबर और एक है बी नंबर। जो बी है ये बड़ा है ए से, तो हमारा आंसर क्या आता है एलसीएम का? या तो हमारा जो आंसर आता है जब हम ऐसे 2 नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, या तो हमारा आंसर आता है सबसे बड़ा, मतलब या तो हमारा ये आंसर आएगा या फिर उससे भी बड़ा आंसर आता है कि बी से भी बड़ा आएगा, उस नंबर से बड़ा आंसर आता है। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो 2 नंबर है हमारे पास, एक ए है और बी है, और बी बड़ा नंबर है और ए छोटा नंबर है। तो हमारा एचसीएफ क्या आता है? जब इन दोनों, या तो इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर है वो आता है हमारा एचसीएफ आंसर में, कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो, या फिर हमारा उससे भी जो छोटा नंबर है ना उससे भी छोटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें जो है ये देखना है कि हमारे पास जो ये 3 नंबर्स दे रखे हैं कि इन तीनों नंबर्स में से देखो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 18। कि क्या हमारा जो आंसर आएगा वो 18 हो सकता है या उससे बड़ा होगा, या फिर हमारा जो आंसर आएगा वो 6 हो सकता है या उससे छोटा होगा। अगर 18 होगा या 18 से बड़ा आ रहा है, हमें लग रहा है हमारी अंडरस्टैंडिंग से कि इससे बड़ा आना चाहिए या 18 आना चाहिए आंसर, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में ही सबसे बड़ा नंबर आता है या फिर उससे बड़ा आता है। लेकिन हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के कि नहीं, हमारा आंसर जो है 6 हो सकता है या फिर 6 से छोटा होना चाहिए, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ पता होगा तो हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 6 बजे जो है ये जो है 1 7 बजी, तो जो पहली जो है बेल है हमारी, तो फर्स्ट बेल जो है वो अगर 6 बजे बजी है तो फर्स्ट बेल तो 6 मिनट के बाद ही दोबारा बज जाएगी, ये 6 पर बज जाएगी। और जो हमारी सेकेंड बेल है वो हमारी 12 मिनट्स के बाद बजेगी, मतलब ये 6:12 पर बजेगी। और जो हमारी थर्ड बेल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 18 मिनट्स, तो मतलब ये 6:18 पे जो है बजेगी। तो अगर ये देखो एक साथ तो 18 मिनट्स तक नहीं बजने वाली है, राइट? तो ये तो पहले ही बज गई और ये उसके बाद बज गई, ये सबसे लास्ट में बजी है 18 मिनट्स के बाद। तो या तो हम 18 मिनट्स तक तो देखो जो है ये एक साथ नहीं बजी ना, तो मतलब या तो मेरा आंसर 18 मिनट्स या उससे बड़ा, मतलब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो हमारा आंसर होगा वो 18 के बाद ही बजेगी। अब एक साथ अगर वो बजेंगी तो वो 18 मिनट्स या 18 मिनट्स के बाद ही बजने वाली हैं, राइट? तो कब ये मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है ये आंसर में आएगा या उससे बड़ा, तो मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमें एलसीएम लेना है 6, 12 और 18 का। अब हम एलसीएम लेंगे,
6, 12 और 18। तो यहाँ पे सारे क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर। जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 3 ज़ा 2, 6 ज़ा 12 एंड देन 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 2 एंड देन 3 1 ज़ा 3। मतलब यहाँ पे हमारा 1 1 आना चाहिए। 1 1 आ गया तो सॉल्व हो गया। अभी ये 2 बचा है हमारा, तो 2 से फिर कर देंगे। 1 तो आ ही गया है, 2 1 ज़ा एंड 1, तो ये हमारा 1 1 आ चुका है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा इसका, इन सारे प्राइम फैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 4 इंटू 9 कितना हो गया हमारा 36। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया 36 मिनट्स। तो ये जो तीनों बेल हैं वो एक साथ जो है कब दोबारा से बजेंगी, 36 मिनट्स के बाद। तो देख रहे हो हमारा एलसीएम से जो है इन तीनों नंबर से बड़ा आ रहा है हमारा एलसीएम। तो अगर अब ये जो है 6 पर बजी थी, तो अब 36 मिनट्स बाद कितने बज रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये टाइमिंग बोला है, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो 6 जो है उस पर 36 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो 6:36 AM पर जो है वो दोबारा एक साथ बजेंगे। तो हैंस 3 bells will ring together again at 6:36 AM. Question number 10. Find the smallest number which, when increased by 17, is exactly divisible by both 520 and 468. अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, उन्होंने बोला सबसे एक छोटा नंबर निकालना है जब उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए 17 से, तो वो जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 520 और 468। तो हमें नहीं पता चलो कि जो है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो लेट्स से कि लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया। तो एक्स में इंक्रीज़ कर दिया जाए, मतलब प्लस 17, तो 17 हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो कोई एक नंबर आएगा और वो जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल आएगा बोथ 520 एंड 468 से। तो मतलब जो हमारा y है, जो नंबर आएगा, तो मैं कह सकती हूँ कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 520 से भी डिवाइड होगा और 468 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो अब मुझे जो है 520 एंड 468, इसका मुझे एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। एलसीएम, जब हम दो नंबर्स का एलसीएम लेते हैं और ये जो b है, लेट्स से a एंड b, तो b जो है वो बड़ा नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आता है, या तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आता है, या फिर उस बड़े नंबर से भी और बड़ा आता है, ग्रेटर देन b आएगा। और जब हम दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, सॉरी, तो या तो वो जो है इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे b बड़ा है, तो या तो a आएगा या फिर छोटे नंबर से भी छोटा आता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे हमें बस इतना पता लगाना है कि हमें जो है हमारा जो आंसर है वो इन दोनों नंबर्स में से बड़ा हो सकता है या उससे बड़ा होगा, या हमारा इन दोनों नंबर से आंसर आएगा वो छोटा होगा या उससे भी छोटा होगा। तो उस हिसाब से हम एलसीएम और एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या, अब हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। y क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो कम से कम जो है नंबर, देखो 520 तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम 520 को एग्जैक्टली डिविजिबल कह रहे हैं तो तभी तो ये 1 आएगा यहाँ पर, और 520 लेकिन इससे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो कम से कम देखो 520 तो होना ही चाहिए और उससे मतलब बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में से हमारा या तो आंसर ये आना चाहिए या उससे बड़ा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो 520 से बड़ा आएगा। तो बड़ा इन दोनों नंबर से कब आता है, जब हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 का। तो 520 468, तो यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो लास्ट में डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 है और 8 है, तो 2 से डिविजिबल है ये। तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0,
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 7 ज़ा 14। तो अब ये हमारा जो है 2 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गया 1, तो 2 5 ज़ा 10 एंड देन 1 1 7। ये तो डिविजिबल नहीं है 2 से। अब ये 5 से चला जाएगा, लास्ट में यहाँ पे 5 है, 5 1 ज़ा 5 एंड देन 1, तो 5 3 ज़ा 15, 1 1 7। तो ये किस में आता है, किसकी टेबल में आता है, 13, 13 1 ज़ा 13 एंड देन 13 9 ज़ा 1 1 7 एंड देन 3 1 ज़ा, ये तो 1 ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा 1 और 1 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, देखो हमारा एलसीएम आ गया 2 कितनी टाइम्स है हमारे पास, 1 2 3, तो 2 जो है हमारा 3 टाइम्स है, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हो गया हमारा 8 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 13, तो ये हो गया 360 इंटू 13, तो 36 इंटू 13, 13 3 ज़ा 390, 13 6 ज़ा 78, 8 6 1 कैरी 4 6 8 0, तो हमारा आ गया 4 6 8 और यहाँ पे एक ज़ीरो बचा था हमारा 4 6 8 0। तो ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 520 से और 468 से। तो आप डिवाइड करके देख लो, एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा y आ गया, y इज़ इक्वल्स टू में 4680। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था ना, मेरे को तो x निकालना है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 17 इज इक्वल्स टू में y की वैल्यू क्या है 4680, तो x ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो x इज़ इक्वल्स टू में 4680 में से अगर हम 17 को माइनस कर देते हैं तो 4663, तो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू एवरीवन।